दुर्निवारणानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। पूज्य आचार्य श्री सकल मुनि संघ, विद्वद्गण, रायपुर समाज के धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, मुझे विषय दिया गया है पृथकत्व एकांत की समीक्षा। मेरा शीर्षक फिर से बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है। शीर्षक ध्यान में रहेगा तो मेरी बात स्पष्ट होगी। मेरा शीर्षक है पृथकत्व एकांत की समीक्षा। पृथकत्व एकांत की समीक्षा पर मैंने ये लेख लिखा है। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया लेख है। कम से कम 2-3 पेज मुझे शांति से पढ़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी बात इसमें कही गई है, अगर मैं उसे उस ढंग से ही कहूँगा तो ज़्यादा लाभ होगा। पृथकत्व एकांत की समीक्षा। देखिए, पृथकत्व एकांत की चर्चा जैन वाङ्मय में मुख्य रूप से आचार्य समंतभद्र स्वामी कृत आप्तमीमांसा के द्वितीय परिच्छेद में प्राप्त होती है, जिसे बाद में आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती में और आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री में पर्याप्त विस्तार दिया है। पृथकत्व एकांत को द्वैत एकांत भी कहा गया है। पृथकत्व एकांत का तीसरा नाम भिन्न एकांत भी है। पृथकत्व मतलब 3 नाम हमारे सामने हो गए। पृथकत्व एकांत कहो, द्वैत एकांत कहो या भिन्न एकांत कहो। मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर। 3 नाम हमारे सामने है, पृथकत्व एकांत, द्वैत एकांत और भिन्न एकांत। इसकी मान्यता क्या है वो इसके नाम में से निकल रही है। पृथकत्व एकांत कहता है या द्वैत एकांत कहता है या भिन्न एकांत कहता है, सब कुछ पृथक पृथक है, सब कुछ। सर्वथा और एकांत शब्द में ये बात समझने की जरूरत है कि फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आपने सर्वथा लगाया, अब कोई गुंजाइश नहीं है, सावधान। अब पृथकत्व एकांत का मतलब है सब कुछ पृथक पृथक है। कारण भिन्न, कार्य भिन्न, कर्ता भिन्न, कर्म भिन्न, प्रमाण भिन्न, प्रमेय भिन्न, ज्ञान भिन्न, ज्ञेय भिन्न, सब भिन्न भिन्न है। अगर आपने किसी को भी एक दूसरे से अभिन्न माना तो प्रतिज्ञा हानि, गए काम से। इसलिए पृथकत्व एकांतवादी कहता है सब कुछ भिन्न भिन्न है। मैंने आप्तमीमांसा की सभी कारिकाओं का एक क्रम ढूंढा है। पहली कारिका के बाद दूसरी कारिका क्यों आई है, दूसरी के बाद तीसरी क्यों आई है, मैंने पूरी की पूरी 114 कारिकाओं का क्रम ढूंढा है। वो एक बहुत सुंदर प्रबंध काव्य है। जैसे कि पहला परिच्छेद द्रव्य अपेक्षा है, दूसरा परिच्छेद क्षेत्र अपेक्षा है, तीसरा परिच्छेद नित्यानित्य का है, काल अपेक्षा है, चौथा परिच्छेद भावापेक्षा है, फिर 5वां अपेक्ष उनकी सिद्धि का है, अपेक्षावाद अनपेक्षावाद। बहुत गहरा इनमें लिंक है। और हम कहाँ खड़े हैं, दूसरे परिच्छेद में। यहाँ क्षेत्र अपेक्षा बात को जो समझाई जा रही है, और सब कुछ भिन्न भिन्न है। इसका विरोधी कौन है, द्वैत एकांत। वो क्या कहता है, अद्वैत एकांत।
अद्वैत एकांत क्या कहता है? सब कुछ अभिन्न है। अद्वैत दो पार्टी है, हमारे सामने दो पार्टी रहनी चाहिए। हम चर्चा भले द्वैत एकांत की समीक्षा की, पृथक एकांत की समीक्षा की करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी थी अपृथक एकांत की। वो कहता था एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति कश्चन। वो बोले एक ब्रह्म है, एक वस्तु है, दूसरी कुछ नहीं है, दूसरी माया है, दूसरी भ्रम है। हालांकि मुझे एक बहुत गजब की बात मिली कि आचार्य ने उसकी बात को उसी से सिद्ध खंडन किया, निराकरण किया, उसी की बात को बताया। वो कह रहा है कि एक ब्रह्म है और बाकी माया है। तो उससे कहा बाकी माया है कि नहीं? बाकी माया है ना, माया तो है कि नहीं? भ्रम है कि नहीं? तो भ्रम तुमने जिन प्रमाणों से सिद्ध किया वो प्रमाण है कि नहीं? तो तुम फिर गए काम से। इसलिए बहुत गजब की बात है। वो कह रहे हैं ये भिन्न एकांत कहता है सब, जैसे कल आचार्य श्री बता रहे थे वो विवेक नाम का प्रायश्चित है ना, सब कुछ पृथक पृथक करके लेना है। ये पृथक एकांत ऐसा ही है। कारण भिन्न, कार्य भिन्न, कर्ता भिन्न, कर्म भिन्न, ज्ञान भिन्न, ज्ञेय भिन्न, ज्ञान भिन्न, दर्शन भिन्न, सुख भिन्न, सब भिन्न भिन्न, द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, उत्पाद भिन्न, व्यय भिन्न, सब भिन्न भिन्न। तो इसकी चर्चा दूसरे परिच्छेद में कारिका संख्या 28 से 31 तक 4 कारिकाएं पृथकत्व एकांत की है। और अष्ट सहस्त्री का तो कहना ही क्या, जब इसका विस्तार मैं बहुत सोचता था क्या बात हुई होगी कि जब गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अष्ट सहस्त्री पढ़ी पंडित अंबिका प्रसाद जी से, तो उनको ऐसा क्या मिला होगा कि उन्होंने अपनी सर्वस्व संपत्ति, वो अंगूठी जो जोड़ी हुई संपत्ति का समुदाय था, वो उनके चरणों में चढ़ा दी और कहा गुरुजी आपने मुझे जो पढ़ाया है, आज मेरे पास 3 लोक का राज्य होता तो चरणों में रख देता, आपने मुझे वो दिया है। ये क्या है, हमें ध्यान देना है। मैं आप्त मीमांसा में 1 साल हो गया नृत्य कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ मैं, और मैं इतना वो व्यग्र हो रहा हूँ। मैं कल भी कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है यहाँ शाम को एक प्रवचन करूं और 1-2 घंटा मैं 3 घंटा आप्त मीमांसा सुनाऊं। मेरे मन कर रहा है, नृत्य कर रहा है मेरा मन, इतना मुझे इसमें रस आ रहा है। देखो अब मैं थोड़ा ये संदर्भ पता होगा तब क्लियर होगा। अब देखो आप पृथकत्व एकांत क्या कहता है। पृथकत्व एकांत को भी टीकाओं को साथ में लेकर के मुझे विषय दिया गया है कि आपको अष्ट सहस्त्री के साथ में विषय उठाना है, केवल आप्त मीमांसा के साथ नहीं। तो मैंने अष्ट सहस्त्री के साथ इस विषय को उठाया है। अष्ट सहस्त्री में पृथकत्व एकांत को 2 भागों में बांट दिया। एक तो नैयायिक वैशेषिकों का पृथकत्व और एक बौद्धों का पृथकत्व एकांत। क्या क्या फर्क है दोनों में देखते हैं। मैं फिर पढ़ता हूं, जरा सा फिर पढ़ने लायक अंश आया है। नैयायिक और वैशेषिकों का मानना है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ सर्वथा पृथक पृथक हैं। सर्वथा शब्द बहुत ध्यान देने लायक है, यही है सारा दारोमदार। मुझे तो स्वयंभू स्तोत्र की एक पंक्ति जिसने मेरा जीवन बदल दिया, स्वयंभू स्तोत्र की एक पंक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। उसमें लिखा है सर्वथेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादितीयते। बोले सुनो, आचार्य समंत भद्र का आविष्कार, उनका ये निष्कर्ष कि सर्वथा लगा दिया, वो कोई भी वाक्य हो वो प्रदूषित है, और स्यात् लगा दिया
तो कोई भी वाक्य हो वो पुष्ट है जिनवाणी का। गधे के सींग होते हैं, स्यात लगाओ मैं मानूंगा। अग्नि शीतल होती है, स्यात लगाओ मैं मानूंगा। आप कुछ भी बोलो, स्यात लगाओ मैं मानूंगा। और आप कुछ भी बोलो, सिद्ध भगवान सुखी है, सर्वथा लगाओ, ये प्रदूषित वचन है। विमलनाथ भगवान की स्तुति में लिखते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि हे भगवान, मेरी ये वाणी जंग खाए हुए लोहे के समान निर्मूल्य थी, लेकिन जब से मैंने इसमें स्यात पद लगाया है, ये पारस पत्थर बन गई है। क्या स्यादवाद होता है? कहां मात खा रही दुनिया, कहां मात खा रही है? सर्वथा पर। और जैन शासन कहां जीत रहा है? स्यात पर। तो देखो वो कह रहे हैं, अब देखो गजब की बात, प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ भी सर्वथा पृथक पृथक हैं। उन सब के सर्वथा पृथक पृथक होने का कारण देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब कि ये पृथक पृथक क्यों? वो कह रहे पृथक पृथक इसलिए है क्योंकि इनमें विद्यमान पृथकत्व गुण के कारण पृथक है। पृथकत्व गुण के कारण सब पृथक पृथक है। आचार्य समंतभद्र का सवाल कि ये बताओ, पृथकत्व गुण उनसे पृथक है या अपृथक? बताओ। यदि वो पृथक है तो उसके कारण वे पृथक पृथक नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो पृथक बैठा है। यदि वो पृथकत्व गुण अपृथक है तो हो गई प्रतिज्ञा हानि, फिर तुम मारे गए। कहां रहा पृथकत्व एकांत? गए काम से। इसलिए बहुत गजब की बात, जैनाचार्य पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये पदार्थ पृथकत्व गुण से पृथक हैं या अपृथक? अपृथक तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि गुण गुणी आदि सब में आपने सर्वथा भेद माना है। यदि आप अपृथक कहेंगे तो स्वसिद्धांत विरोध उपस्थित होगा, तथा यदि पृथक कहेंगे तो जब वे सब पदार्थ उस पृथकत्व गुण से ही पृथक हो गए तो फिर वे पृथक पृथक किससे रहेंगे? कैसे रहे? वो तो पृथकत्व गुण ही पृथक हो गया। गजब की बात। फिर देखो वो कहते हैं, यदि कहा जाए कि समवाय के द्वारा पृथकत्व गुण द्रव्य गुण कर्म आदि से पृथक नहीं होगा, तो फिर वही प्रश्न उपस्थित होगा जो पृथकत्व के संबंध में उपस्थित हुआ। वो समवाय पृथक है कि अपृथक? यदि पृथक है तो कार्यकारी नहीं है, और यदि अपृथक है तो फिर आपकी प्रतिज्ञा नहीं, पृथकत्व एकांत नहीं बच रहा। माने पृथकत्व को मानने में जैनाचार्यों को दोष नहीं है। वो कहते हैं आप सर्वथा मानते हो, बस सारे विश्व को, विश्व के दार्शनिकों को जैनाचार्यों का संदेश है कि आप सर्वथा लगाते हो, यही चूक हो रही है, और स्यात लगा दो तो आपकी बात समीचीन हो जाएगी। फिर देखो, पृथकत्व एकांत को मानने पर गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, अवयव अवयवी, सामान्य सामान्यवान, विशेष विशेषवान आदि का विधान नहीं बन सकता। आप किस आधार पर कहोगे कि ये गुण है और ये गुणी है? गुण जब सर्वथाई पृथक पृथक है तो गुण गुणी संबंध नहीं बचा, कर्ता कर्म संबंध नहीं बचा, समवाय समवाय ही नहीं बचे। कहाँ बचे? वो तो भिन्न भिन्न हो गए। देखो ये व्यपदेश कैसे बनेगा? ये व्यपदेश, व्यपदेश माने कथन, ये कथन कैसे बनेगा कि ज्ञान आत्मा का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण। गंधवती पृथ्वी कैसे कहोगे? स्पर्शवत्यापः कैसे कहोगे? कैसे करोगे? तो ये व्यवस्था नहीं बना पाओगे।
समवाय के द्वारा भी इनमें एकत्व की प्रतीति नहीं हो पाएगी। आप पृथक मानने पर किसी भी रूप में एकत्व नहीं। ये नैयायिक वैशेषिकों से सवाल है, ऐसा का ऐसा बौद्धों से सवाल करेंगे। बौद्धों ने सबको भिन्न भिन्न माना, प्रत्येक क्षण को, लेकिन फिर भी संतान समुदायश्च साधर्म्यम, उन्होंने संतान समुदाय साधर्म ये प्रेत्य भाव ये माना। तो बोले कैसे मान सकते हो? यदि सर्वथा पृथक पृथक है तो संतान समुदाय साधर्म्य प्रेत्य भाव इनसे पल्ला झाड़ लो बेटा, इनकी बात नहीं करना। फिर ये बात करोगे तो पृथकत्व एकांत बनेगा नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। ऐसी बहुत गहरी चर्चा उन्होंने की। देव बड़ी सुंदर सुंदर कारिकाएं हैं। पृथकत्वैकांत पक्षेपि पृथकत्वाद पृथक्तुतौ पृथकत्वेन पृथकत्वं स्यादनेकस्तो यसौ गुणः। पृथकत्व गुण कितने, बहुत बारीक चर्चा अष्टसहस्त्री में आई है। इतना अवकाश नहीं कि मैं सारी चर्चा प्रस्तुत करूं, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। फिर देखो बौद्धों से भी थोड़ी सी बात और जरा सी, कि बौद्धों का मानना है कि सभी पदार्थ परमार्थतः क्षणिक हैं, प्रतिक्षण विनाशशील हैं, किंतु दार्शनिक बनने के चक्कर में ऐसी ऐसी उद्भावनाएं होती है। वो कहते हैं वास्तव में देखा जाए, मैं बहुत बड़ा फिलॉसफर हूँ ना, वास्तव में देखा जाए तो सब भिन्न 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 है। आपको एकत्व दिख रहा है, ये भ्रम है। ये दार्शनिक बनने के चक्कर में ऐसी ऐसी स्थितियां होती है। जैसे न्याय दीपिका में बौद्धों का प्रमाण लक्षण पढ़ा रहा था मैं अभी 2 दिन पहले क्लास में, तो उन्होंने कहा अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। तो मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी इसमें क्या दोष है, ये तो हम ही मानते हैं अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम का मतलब तो हुआ सम्यक ज्ञान प्रमाण है, यही तो हम मानते हैं, इसमें क्या दोष है। मैंने कहा रुक जाओ, अगली लाइन पढ़ लो, सम्यक ज्ञान की परिभाषा सुनो अब उनकी। वो कहते हैं आपको सब कुछ क्षणभंगुर दिखाई दे, कोई नित्य ना दिखाई दे, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। उनका कर दिया घोटाला, हो गया ना। कहने को तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है, लेकिन सम्यक ज्ञान का मतलब नित्यात्मक वस्तु है, और तुम कह रहे हो केवल अनित्य का ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान है, तो गई ना बात। तो ऐसे करके फिर देखो एक गजब की बात, बौद्ध कहते हैं अणु अणु परमार्थतः सर्वथा पृथक पृथक है, कार्य कारण भी परमार्थतः सर्वथा पृथक पृथक है। निरन्वय, ये शब्द ध्यान देने लायक है। निरन्वय विनश्वर है, निरन्वय। अन्वय मान लो बस, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपने निरन्वय विनश्वर माना, स्मृति नहीं बनती, प्रत्यभिज्ञान नहीं बनता, लोक व्यवहार नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। ये गोष्ठी कहाँ बनेगी, ये बन नहीं सकती। फिर कहा इसमें शब्द वाली बात, शब्दाद्वैत, अद्वैत भी कई तरह के हैं, ब्रह्माद्वैत, शब्दाद्वैत, ज्ञानाद्वैत, अनेक प्रकार के अद्वैत हैं। उन सब की बहुत गंभीर चर्चा और समीक्षा इसमें आई है, और बड़े अच्छी अच्छी कारिकाएं हैं। संतान समुदायश्च साधर्म्यम च निरंकुश प्रेत्यभावश्च तत्सर्वम न स्यादेकत्व निन्नवे। एकत्व का निन्नव कर दिया जाए, निन्नव माने लोप, तो कुछ भी नहीं बनता है। ऐसी ये पृथकत्व एकांत की बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण चर्चा है। आचार्य समंत भद्र का ये आविष्कार, ये महत्वपूर्ण निर्देश हम सब याद रखें। जिनवाणी का एक भी वाक्य कोई भी हो
सर्वथा न लगाएं, सर्वथा न समझें, हर वाक्य में स्यात लगाएं, तो ही वो जिन शासन का वाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तालियां कम पड़ रही हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ। वास्तव में प्रोफेसर वीर सागर जी को सुनने के बाद एक बात जरूर लेना आती है अंत में, वंस मोर, कि वास्तव में इनको सुनना और सुन, जैसे जब उन्होंने अपना विषय को शुरू किया, स्यात से शुरू किया और स्यात तक पहुंचे। दूसरी बात उनकी विशेष बात, जैसे ही उन्होंने आत्मीमांसा से शुरू करके सोम्य से अष्ट सहस्त्री तक गए तो